अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा शाम के शहर दमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोज़ाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई कहीं पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और कहीं पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाज़ा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में परिचय हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो खुद पढ़ती है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उसने बाप को तमाम वाक़यात सुना दी और उसने कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख लगी क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया गया, कुछ पता नहीं। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले लड़कों के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, जब यह हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना परिचय नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नुम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगो, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर सरी दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो वो अपने इस बुरे काम को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके इन कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह उनके हर काम से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपना जाती खौफ, रोब और दबदबा, सजा का डर ही बैठाया है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाह में पड़ते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस किस्से के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔